गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मुजाहिद जय गुरु प्राइवेट ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोग का स्वागत है। और जितने भी स्टूडेंट्स अभी बाकी है सब्सक्राइब करना, वो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, जैसा कि पता है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्लग गेज, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे टाइप्स ऑफ गेज के को मतलब समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। जल्द से जल्द ये गेज का चैप्टर जो है समाप्त हो जाएगा, इसलिए आप लोग ये ध्यान दें। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दें। तो टाइप्स ऑफ गेज में आज जो हम लोग पढ़ेंगे, एक फिगर देख रहे हैं आप लोग जिसका नाम है डेप्थ गेज। क्या है? जिसका नाम है डेप्थ गेज, ठीक है। नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है ये किसी गहराई को मापेगा। क्या करेगा? ये किसी गहराई को मापेगा। तो डेप्थ गेज के इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि जिस टूल की सहायता से हम किसी ब्लाइंड होल, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं कि ब्लाइंड होल क्या है और थ्रू होल क्या है। जैसे मान के चलिए ये ढक्कन, इसका एक सिरा क्या है? खुला हुआ है, एक सिरा एक इस साइड में क्या है? बंद है, ठीक है। तो कोई भी एक ऐसा होल जिसका एक सिरा खुला हो और दूसरा सिरा मतलब जो लास्ट वाला सिरा बंद हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ब्लाइंड होल कहेंगे। थ्रू होल किसे कहेंगे? कि ये सिरा भी खुला हुआ है, ठीक है, और ये सिरा भी खुला हुआ है, मतलब आर पार, जो आर पार होल हो उसे हम क्या कहेंगे? थ्रू होल कहेंगे। तो यहाँ डेप्थ गेज से नाम ही पता चल रहा है, डेप्थ मीन्स गहराई, ठीक है। तो किसी जिस टूल की सहायता से हम किसी ब्लाइंड होल या स्लोट या रिसेस आदि को मापेंगे उसे हम क्या कहेंगे? डेप्थ गेज कहेंगे। तो ये भी पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि एक होता है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एक होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है और इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, इसके बारे में आप लोग अच्छे समझ लें। जिस इंस्ट्रूमेंट्स में ये ग्रेजुएशन आप लोग को मिलेगा, मतलब निशान अंकित मिलेगा, उसे हम डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे। ये पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। क्या है? ये पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें निशान अंकित है। ये क्या है? एक रूल है, रूल के पर एक निशान अंकित है। तो बताइए ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स है? ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। और जिस पे अगर मान लीजिए स्केल होता लेकिन इस पे निशान अंकित नहीं होता, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तब आप लोग को समझ में आ गया, जिस पे निशान अंकित ना हो जिस इंस्ट्रूमेंट पे, उसे हमें इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कैटेगरी में रखेंगे। और उससे हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं, माप नहीं कर सकते हैं। मापना मीन्स क्या हुआ? हम मेजर कर रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी गहराई कितनी है, ये हुआ मेजरिंग। और चेकिंग क्या हुआ कि हम सिर्फ इसको चेक कर रहे हैं कि ये इतना साइज का इतना लंबाई है, लेकिन कितना लंबाई है ये हम बता नहीं पा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लीजिए और सेट कैलिपर। और सेट कैलिपर से अगर मान लीजिए इसका हम डायमीटर नापते हैं, चेक करते हैं, तो इस पे हम इतना देखेंगे कि इतना ये इसका खुला हुआ है, मतलब ऑफसेट कैलिपर का मुंह इतना खुला हुआ है। तो इसे हमें स्टील रूल पर ट्रांसफर करना होगा। कोई ऐसा रूल मतलब इंस्ट्रूमेंट पे ट्रांसफर करना होगा जिसमें मेजरिंग हो, मतलब निशान अंकित हो, ग्रेजुएशन अंकित हो, ठीक है। तो हम उससे फिर क्या करेंगे? ऑफसेट कैलिपर का जो ये खुला हुआ सिरा है उसको हम स्टील रूल की सहायता से मेजरिंग करेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि ये इसका डायमीटर कितना है, ठीक है। तो याद रखिए, मतलब इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, आप प्रत्यक्ष मापी औजार जो होता है उसे हमें किसी अन्य टूल की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कि एग्जांपल स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, ऑफसेट कैलिपर, ठीक है, सॉरी ऑफसेट कैलिपर, ऑफसेट माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, मतलब या किसी पर भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट पे हमें ट्रांसफर करना पड़ता है। मतलब इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से लिया गया जो माप होता है उसे हमें अन्य इंस्ट्रूमेंट पर ट्रांसफर करना होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? प्रत्यक्ष मापी औजार। इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? अप्रत्यक्ष मापी औजार, ठीक है। जिससे जिस मतलब रूल पे या जिस इंस्ट्रूमेंट्स पे अगर निशान अंकित हो, ग्रेजुएशन अंकित हो, उसे हम डायरेक्ट मेजरिंग टूल के कैटेगरी में रखेंगे, और जिस पे निशान अंकित ना हो उसे हम इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल के कैटेगरी में रखेंगे। यह हुआ सबसे आसान तरीका पकड़ने का, ठीक है। और मतलब ये इससे हम पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो ये बताइए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? ये डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये याद रखिएगा। तो इसकी सहायता से हम क्या करेंगे?
इसका यूजेस अगर हम बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका यूजेस? मेजरिंग डेप्थ, डेप्थ में ब्लाइंड होल हो जाएगा, ठीक है। डेप्थ, स्लॉट, रिसेस, ठीक है। रिसेस मतलब ग्रुप टाइप का होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि मेजरिंग डेप्थ, स्लॉट एंड रिसेस आदि को हम माप सकते हैं, ठीक है। किससे? डेप्थ गेज की सहायता से। इसे ऑर्डिनरी डेप्थ गेज के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो एक्यूरेसी होता है वो जानिए। इसका एक्यूरेसी कितना होता है? एक्यूरेसी मीन्स परिशुद्धता 0.5 मिलीमीटर, या अगर इंच में हम बात करें, इंच में बात करें तो 1/64 इंच, ठीक है। मतलब इसकी क्या हुआ? एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता हो गया, ठीक है। और इसका रेंज जो होता है, इसके मतलब मापने का जो रेंज होता है, ये होता है 0 से 200 मिलीमीटर। कितना? 0 से 200 मिलीमीटर। देखिए बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है ये डेप्थ गेज। अभी हमने क्या बताया, इसका यूजेस क्या है? मेजरिंग डेप्थ, स्लॉट एंड रिसेस। मतलब इसे हम मापते हैं, चेक नहीं कर सकते हैं। मतलब हम माप सकते हैं। क्यों? देखिए माप चेक करना, जिसपे निशान अंकित हो उसे हम माप भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। लेकिन जिसपे निशान अंकित ना हो उसे हम माप नहीं सकते, उसे हम सिर्फ चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेजरिंग डेप्थ, स्लॉट एंड रिसेस को हम माप सकते हैं। एक्यूरेसी कितना है? 0.5 मिलीमीटर में, मतलब हाफ मिलीमीटर बोल सकते हैं। और इंच में 1/64 इंच, ठीक है। रेंज ये कितना का रेंज में मिलता है? 0 से 200 मिलीमीटर के रेंज में मिलता है। तो ये हुआ डेप्थ गेज, ठीक है। और इसके एक साइड में क्या होता है? इंच में निशान अंकित होते हैं, ठीक है। क्या होता है? एक साइड में इंच में निशान अंकित होते हैं और दूसरा में क्या होता है? सेंटीमीटर बोल सकते हैं कि सेंटीमीटर में निशान अंकित होते हैं। और देखिए इसमें जो निशान अंकित होते हैं, हम कह सकते हैं कि जो मिलीमीटर में है वो मीट्रिक सिस्टम में होता है, और जो इंच में है वो ब्रिटिश सिस्टम में निशान अंकित होते हैं। इसमें मतलब हम कह सकते हैं निशान खुदे हुए होते हैं, ठीक है। और ये जान लीजिए जो ये रूल होता है, ये नेरो रूल होता है। क्या होता है? नेरो, जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है, ठीक है। जिसकी चौड़ाई बहुत ही कम होती है, इसीलिए इसे आसानी से किसी डेप्थ में हम माप ले सकते हैं। मतलब इसकी सहायता से हम किसी डेप्थ ब्लाइंड होल को ब्लाइंड होल में आसानी से माप ले सकते हैं, नेरो रूल के वजह से। चलिए तो अब हम देखेंगे कुछ और टाइप्स के गेज, ठीक है। अब आप लोग देखिए कुछ और टाइप्स के गेज देख रहे हैं। तो ये जो गेज है इसका नाम है, क्या है? टेलीस्कोपिक गेज, ठीक है। देखिए टेलीस्कोपिक गेज क्या है? इसमें इसके कुछ पार्ट्स है, जो कि ये आप ये वाला भाग देख रहे हैं, ये क्या है? ये है फिक्स्ड लेग, ये फिक्स्ड रहता है। ये जो लेग है फिक्स्ड लेग है, और ये जो दूसरा लेग है ये क्या है? फिक्स नहीं रहता है। इसको हम टेलीस्कोपिक लेग बोलते हैं। ये क्या होता है? स्प्रिंग के सहारे अंदर मूव करता है। क्या होता है? स्प्रिंग के सहारे अंदर मूव करता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? तीसरा में ये आ जाएंगे हैंडल, ठीक है। और ये फोर्थ में आ जाएंगे क्या? लॉकिंग स्क्रू। और ये 5 में आ जाएंगे ये वाला भाग और ये वाला भाग। ये दोनों 5 से डिनोट कर दे रहे हैं। ये दोनों क्या है? मेजरिंग फेस है, ठीक है। मतलब इसके सारे हम मेजरिंग करते हैं। तो टेलीस्कोपिक गेज का यूज क्या है? बड़े छिद्र को मापना। क्या है? मतलब बिग होल को चेक करना। क्या है? बिग होल को चेक करने के लिए। यहाँ देखिए हम चेक करने का बात कर रहे हैं, क्योंकि टेलीस्कोपिक गेज क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। याद रखिएगा टेलीस्कोपिक गेज इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। या बड़े साइज के होल को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके इतने सारे पार्ट्स हैं जो कि ये स्प्रिंग के सारे मूव करता है। ये टेलीस्कोपिक लेग है, और ये क्या है? फिक्स्ड लेग है, ये फिक्स्ड रहता है। और इसके सहारे हम क्या कर सकते हैं? किसी डेप्थ होल के क्या कर सकते हैं? डेप्थ होल के स्लॉट
रिसेस आदि को चेक करते हैं। देखिए ये इसका भी यूज क्या है कि बिग साइज के होल को चेक करने के लिए, मतलब बड़े होल को चेक करने के लिए, और यह इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, और किसी डेप्थ होल के स्लॉट, रिसेस आदि को हमको चेक करने के लिए हम करते हैं। चेक करने का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है और इसका कुछ रेंज होता है। तो इसका कुछ जो रेंज है कुछ बुक में अलग है, कुछ बुक में अलग है। आप लोग यहाँ देखिए इसका जो रेंज होता है 12.5 मतलब 12.7 से लेकर 152.4 मिलीमीटर। क्या है मिलीमीटर में जो इसका रेंज होता है 12.7 से 152.4 मिलीमीटर, मतलब 12.7 से लेकर 152.4 मिलीमीटर तक का इसका रेंज होता है। ठीक है, लेकिन अभी का संशोधन करके बुक में क्या दिया हुआ है कि ये इसका जो साइज होता है ये 8 मिलीमीटर से, कितना 8 मिलीमीटर से, ठीक है, ये कितना 150 मिलीमीटर तक दिया हुआ है। ठीक है, 8 मिलीमीटर से अभी संशोधन करके बुक में क्या दिया हुआ है 8 से 150 मिलीमीटर तक का रेंज दिया हुआ है। और ये जो होता है ये पहले वाले बुक में इसका जो सेट पाया जाता था ये 5 सेट का पाया जाता था। कितना 5 सेट का पाया जाता था। ये जो एक सेट में 5 पीस होते थे, ठीक है, मतलब 5 का सेट पाया जाता था। कितना कि 5 संख्या में सेट पाया जाता था, मतलब एक सेट में 5 संख्या रहता था। ठीक है, 12.7 से 152.4 मिलीमीटर को, जो कि ये 5 पीस, मतलब 5 पीस में एक सेट होता था। ठीक है, 5 पीस पाया जाता था, लेकिन अब इसको संशोधन करके क्या कर दिया गया 6 पीस हो गया। ये क्या कर दिया गया 6 पीस हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहले का जो बुक में दिया हुआ है वो 12.7 से लेके 152.4 मिलीमीटर, जो कि 5 संख्या में मिलते हैं। ठीक है, मिलते थे, लेकिन अभी का जो निम्नी बुक में जो संशोधन हुआ है उसमें 8 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर कर दिया गया है, जो कि 6 पीस में मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन जो देगा वो टिक करना है, आप लोग को ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए ये जो फिगर जो देख रहे हैं ये है स्मॉल होल गेज। ठीक है, स्मॉल होल गेज नाम से ही पता चल रहा है इसका काम कि स्मॉल होल गेज का यूज किया है। तो ये स्मॉल होल को चेक करने के लिए इसका यूज हम कहाँ करेंगे छोटे छिद्र को चेक करने के लिए, और टेलीस्कोपिक गेज का यूज कहाँ करते थे बड़े छिद्रों को चेक करने के लिए। ठीक है, या किसी होल मतलब किसी स्लॉट को या रिसेस को भी चेक करने के लिए किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन इसको याद रखिए टेलीस्कोपिक गेज को बड़े छिद्र को चेक करने के लिए और स्मॉल होल गेज का यूज छोटे स्मॉल होल को चेक करने के लिए, मतलब छोटे छिद्र को चेक करने के लिए। और यह भी क्या है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है 3.2 से 12.7 मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये 7 पीस का सेट में 7 पीस का सेट मिलता था। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गया जो है, अब क्या कर दिया गया है 3 से 13 मिलीमीटर कर दिया गया है इसका रेंज, और ये 4 पीस का सेट में अब मिलने लगा है। ठीक है, तो संशोधन करके निम्नी अब क्या दिया है 3 से 13 मिलीमीटर, जो कि 4 पीस में है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन आपको कुछ भी दे वो आपको मतलब इसमें से जो आपको ऑप्शन देगा कोई एक ही देगा तो वो आपको टिक करना है। तो पहले क्या था 3.2 से 12.7 मिलीमीटर, जो कि ये रेंज है, और ये 7 पीस में मिलता था, जो अब कर दिया गया 3 से 13 मिलीमीटर। ठीक है, 4 पीस के सेट में ये मिलेगा। और याद रखिएगा दोनों क्या है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। आप प्रत्यक्ष मापी औजार है, तो आप प्रत्यक्ष मापी औजार का जो यूज होता है उसको हम क्या करेंगे चेक करने के समय चेक कर लेंगे, और इसे फिर क्या करेंगे आउटसाइड माइक्रोमीटर में इसका रीडिंग को ट्रांसफर करके हम इसका माप ले लेंगे कि उसका साइज उस होल का या उस स्लॉट का साइज क्या है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया। जो नहीं समझ में आया अगर कुछ तो कमेंट्स करें प्लीज़। कमेंट्स करने से मुझे अच्छा लगता है, समझ में आता है कि आप मेरे फीडबैक को दे रहे हैं, तो आप लोग फीडबैक जरूर दें और लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।